देश में यूसीसी की मांग उठते ही अनेक प्रकार के समर्थन तथा विरोध के सुर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यूसीसी अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान सिविल संहिता, सभी नागरिकों के लिए सभी प्रकार के जो कानून होंगे वो समान होंगे। हालांकि देश में अपराध के लिए सभी प्रकार के कानून यहाँ पर समान है। अगर कोई भी आदमी कोई सा भी अपराध करता है तो उसको सजा जो है समान प्रकार की मिलती है। लेकिन सभी धर्मों में अपने अपने विवाह को लेकर, गोद को लेकर या फिर तलाक को लेकर अलग अलग प्रकार के कानून है। अगर हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म के लिए हिंदू विवाह अधिनियम जो कि 1955 में आया था, इसके अंतर्गत हिंदू, सिख और बौद्धों को यहाँ पर शामिल किया गया था। तो हिंदुओं में विवाह का तरीका, गोद लेने का तरीका, संपत्ति का अधिकार तरीका लगे। वहीं अगर हम मुस्लिम धर्म की बात करते हैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ शामिल किया गया जिसको 1937 में। तो मुस्लिम धर्म में विवाह, गोद लेने और संपत्ति के अधिकार के कानून यहाँ पर अलग अलग है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पर बताना चाहूंगा जो मामला दिल्ली हाईकोर्ट में यहाँ पर पेश किया गया था। बात करते हैं एक लड़का और एक लड़की जिन दोनों का यहाँ पर विवाह हुआ था। दोनों रहने वाले थे राजस्थान के। कुछ ही समय बाद दोनों में काफी ज्यादा अनबन लगी तो लड़के ने कोर्ट में महिला से तलाक की अर्जी यहाँ पर डाली। जब तलाक की अर्जी यहाँ पर डाली गई तो तलाक देने से हाईकोर्ट ने यहाँ पर मना कर दिया। राजस्थान कोर्ट के द्वारा तलाक देने से मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उस महिला का पक्ष काफी ज्यादा मजबूत था। महिला ने ऐसा कहा क्योंकि जो लड़का था वो मीणा जनजाति था। अब आप कहेंगे साहब ये पर्टिकुलर जाति का यहाँ पर क्यों उद्बोधन किया गया? यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिएगा कि मीणा जो जनजाति है वो राजस्थान के अंदर आती है शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर। जी हाँ, अब शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर ये जो जनजाति है उसके अंतर्गत विवाह, जो तलाक देने का तरीका है, जो तलाक है यहाँ पर नहीं दिया था क्योंकि इनके जो उनको बनाने रखने के लिए ताकि दोनों में आपस में सामंजस्य अच्छा रहे, इसके अंतर्गत एसटी में जो तलाक देने का है वो नियम यहाँ पर नहीं रखा गया। किंतु लड़के का पक्ष यह था कि हमारा जो विवाह है वो हुआ था हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को लेकर, इसके अंदर तलाक देने का यहाँ पर तरीका है। लेकिन जो लड़की का पक्ष सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट में रखा गया वो ये था कि हम राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में मीणा जनजाति जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स में आती है और शेड्यूल ट्राइब्स में तलाक देने का यहाँ पर नियम रहा ही नहीं गया। तो कोर्ट ने तलाक देने से यहाँ पर इनकार कर दिया। अब ऐसी बात को लेकर जो लड़का था वो पहुंच गया दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी लड़के को तलाक देने से तो इनकार कर दिया। लेकिन उसके बाद यहाँ पर कोर्ट से कहा गया, सरकार से यहाँ पर यह दरखास्त की गई कि भैया आप देश में किस चीज को लागू करें, समान सिविल संहिता। क्योंकि अगर देश में सभी नागरिकों के लिए सभी नियम समान है तो धर्म के लिए कानून अलग अलग क्यों नहीं चाहिए? यहां से मांग उठती है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से गुजारिश करी। हालांकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ था, इसके पहले भी जब शाहबानो केस आया था, शाहबानो केस जब 1985 में आया था तब भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से दरखास्त करी थी कि भैया आप देश में सभी नागरिकों के लिए समान प्रकार कानून यहां पर लाए जाए। सायरा बानो केस जो महिला हुआ करती थी उसकी उम्र काफी ज्यादा 60 से भी ज्यादा उम्र की महिला हुआ करती थी। उनके पति के द्वारा उनको 3 तलाक यहां पर दिया गया। उस समय उनके 5 बच्चे हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद महिला ने अपने पति से गुजारा भत्ता मांगने की यहां पर रिक्वेस्ट करी कि मुझे मेरा जीवन और मेरे बच्चे चलाने के लिए कुछ गुजारा भत्ता चाहिए। लेकिन यहां पर पति के द्वारा गुजारा भत्ता देने के लिए इनकार कर दिया गया क्योंकि व्यक्ति था मुस्लिम धर्म का। मुस्लिम धर्म में किसी भी प्रकार का गुजारा भत्ता देने का प्रावधान यहां पर नहीं है। महिला पहुंच गई कोर्ट। वो मामला धीरे धीरे चलते चलते सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने महिला के पति को कहा कि आपको महिला को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा वरना उसका जीवन नहीं चल पाएगा। इस बात से उस पर्टिकुलर जो कम्युनिटी थी के लोग थे वो सारे इकट्ठे हुए और सुप्रीम कोर्ट के कानून को नहीं माने। वो सब इकट्ठे होकर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन को देखते हुए यहाँ पर राजीव गांधी जी ने वोट बैंक की राजनीति करी और वोट बैंक की राजनीति के चलते राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यहाँ पर पढ़ दिया और कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को अगर महिला से विवाह होता है तो तलाक देने के बाद में भत्ता देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस बात से काफी ज्यादा देश में विरोध प्रदर्शन के सुन यहाँ पर देखने को मिले थे। ये 2 बार इसकी यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है। उस समय भी सरकार को कहा गया था कि आपको देश में यूसीसी यहाँ पर लागू करना जरूरी है। अब जैसे ही 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बात करी थी कि हम देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर लागू करेंगे। उन्होंने अपने काफी सारे वादे पूरे किए। उसके बाद एक वादे भी था और ऐसा माना जा रहा है कि जैसे ही मानसून सत्र यहाँ पर लागू होगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा यहाँ पर रखा जा सकता है संसद में। अब बात करते हैं यूसीसी। अभी वर्तमान में शादी करना, तलाक लेना, गोद लेना या फिर संपत्ति के अधिकार में सभी धर्मों को लेकर अलग अलग प्रकार के यहाँ पर कानून, जैसे मैंने बताया आपको हिंदू धर्म में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत हिंदू धर्म में जितने भी विवाह होते हैं, जितने भी रीति रिवाज होते हैं, तलाक का तरीका है, गोद लेने का तरीका है, ये सभी जो नियम है वो इस एक्ट के तहत है। वहीं अगर मुस्लिम धर्म की बात करें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत ये हर प्रकार का नियम यहाँ पर लागू किया जाता है। अब
ये जो समान सिविल संहिता है ये कोई पैराशूट लैंडिंग नहीं है, ये हमारे संविधान में इस बात की चर्चा की गई है। संविधान का भाग नंबर 4 आर्टिकल नंबर 44 जहां पर सभी संविधान निर्माताओं ने लिखा है कि सभी नागरिकों के लिए समान प्रकार के नागरिक संहिता का लागू करना राज्य का कर्तव्य यहां पर माना जाएगा। हालांकि गोवा हमारे यहाँ पे एक राज्य है जहां पर ये पूरे तरीके से लागू है। हालांकि ये गोवा के द्वारा लागू नहीं किया गया था, बल्कि 1867 में वहां पर रह रहे पुर्तगालियों के द्वारा इसको पूरे तरीके से लागू कर दिया गया था। अब भारत में 3 राज्य गुजरात, हिमाचल पर उत्तराखंड ने तो 4 लोगों की कमेटी बनाकर इसको लागू करने की पूरी तरीके से मंशा बना चुका है। गुजरात ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि अगर हमारी सरकार बनती तो हम भी देश में समान सिविल संहिता यहाँ पर लागू करेंगे। अब हम बात करते हैं अगर समान सिविल संहिता लागू हो जाती है देश में किस प्रकार के परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा सभी धर्मों की लड़कियों के लिए जो विवाह की उम्र है वो क्या हो जाएगी आपका समान। जी हाँ, अभी अगर मुस्लिम धर्म के हिसाब से बात करें तो मुस्लिम धर्म में महिला की जो विवाह करने की आयु है वो मात्र 15 वर्ष है, पर अगर हिंदू धर्म में बात करें तो ये आयु आपको मिलती है 21 वर्ष। अब आप खुद सोचिएगा कि 15 वर्ष की अगर लड़की का विवाह हो जाता है तो वो बिल्कुल भी अपना एजुकेशन जो है कंप्लीट नहीं कर पाएगी, और अगर उसका एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो हम बोल सकते हैं कि अपने जीवन में ज्यादा तरक्की नहीं कर पाएगी, और हो सकता है उसकी जो बच्चे हैं वो भी ज्यादा हो। तो ये बात एक सरकार ने यहाँ ध्यान देने वाले है। अगर यूसीसी देश में लागू होता है तो सभी महिलाओं की, देश में हर प्रकार के धर्म की महिलाओं की विवाह की आयु समान हो जाएगी, जिससे उनको पढ़ने में ग्रेजुएशन तो कम से कम उनकी कम हो जाएगी, तब उनके सोच में समझ शक्ति बढ़ेगी। तो पहला, सभी धर्मों में लड़कियों के विवाह की उम्र क्या हो जाएगी आपका समान। दूसरा, तलाक लेने की प्रक्रिया समान। फिर वही बात है, हिंदू धर्म में तलाक लेने का तरीका आपको कोर्ट जाना पड़ता है और कोर्ट से तलाक मिलता है। वहीं अगर मुस्लिम धर्म की बात करें तो जो मौलवी साहब है या उनके यहाँ पर 3 तलाक पड़ते हैं, अलग 3 तलाक में भी 3 अलग अलग प्रकार के होते हैं, वहां पर भी कोर्ट में जाने का प्रावधान नहीं है, वहां पर अलग प्रकार से तलाक दिया जाता है। तीसरा, अगर हम बात करते हैं तो तलाक के बाद गुजारा भत्ता। जी हाँ, हिंदू मैरिज एक्ट में या बाकी धर्मों में महिला को, आपने सुना होगा जेफ बेजोस अमेज़न के जो मालिक हुआ करते उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दिया था, काफी ज्यादा पैसा उनको देना पड़ा था। साथ ही आपने सुना होगा ऋतिक रोशन का जब तलाक हुआ तो बॉलीवुड का सबसे महंगा तलाक माना जाता है, जहां पर उनको तलाक के बाद अपनी पत्नी को कुछ गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। मुस्लिम धर्म में ऐसा कोई प्रावधान नहीं, लेकिन अब अगर ये नियम लागू होता है तो यहाँ पर महिला को हर तलाक के बाद में गुजारा भत्ता यहाँ पर दिया जाएगा। तीसरा, मुस्लिम महिला बच्चों को गोद ले पाएगी। जी हाँ, अभी अगर शरीयत कानून की हम बात करते हैं तो मुस्लिम महिला को गोद लेने का अधिकार नहीं है, महिला किसी भी बच्चे को यहाँ पर गोद नहीं ले पाएगी। लेकिन हाँ, हिंदू धर्म में ये तलाक यहाँ पर माना गया है। ध्यान दीजिए, हम दोनों में कंपेयर नहीं कर, लेकिन हाँ कंपेरिजन इसलिए ताकि आप दोनों चीजों को समझ पाए आसानी से। आप जो कम्युनिटी इसका सबसे ज्यादा विरोध कर रही है, सबसे ज्यादा फायदा उसी कम्युनिटी की महिलाओं को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिए, मुस्लिम महिलाओं को बच्चों गोद लेने का अधिकार यहाँ पर मिल पाएगा, क्योंकि सभी धर्मों के कानून क्या हो जाएगा समान। अगला, 1 से ज्यादा विवाह यहाँ पर दंडनीय माना जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक जो धारा है उसमें एक व्यक्ति जो है वो केवल एक ही विवाह कर पाएगा, दूसरा विवाह दंडनीय माना जाता है। लेकिन अगर देश में समान सिविल संहिता लागू होती है तो अब सब धर्म में केवल एक प्रकार के विवाह की यहां पर चर्चा की जाएगी। इसका मतलब यह कि हर धर्म का व्यक्ति केवल एक ही विवाह यहाँ पर कर पाएगा। मुस्लिम धर्म में व्यक्ति 1 से ज्यादा विवाह भी यहाँ पर कर सकता है। अगला, लड़कियों को संपत्ति में, पिता की संपत्ति में समान हिस्सा यहाँ पर दिया जाएगा, जो कि फिलहाल हिंदू धर्म में तो लागू है, लेकिन मुस्लिम धर्म में इस प्रकार की, अन्य धर्मों में इस प्रकार कानून यहाँ पर नहीं है। तो यूसीसी के लागू होने से अनेक प्रकार के यहाँ पर प्रावधान देश में देखने को मिलेंगे और काफी ज्यादा फायदा यहाँ पर देश की महिलाओं को और पर्टिकुलर कम्युनिटी महिलाओं को यहाँ पर होने वाला है। अब इसका जो विरोध करने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि देश में सभी धर्मों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है। हम भी जानते हैं भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 25 से 28 में यहाँ पर किया गया है। उनका कहना है कि भैया धर्म जो है हमारा, जो भारत है वो अलग प्रकार के धर्म है, इसलिए धर्मों के लिए कानून अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर धर्म के लिए कानून अलग अलग होने चाहिए तो अपराध के कानून भी अलग होने चाहिए। वहीं पर अगर शरीयत कानून की बात करते हैं तो शरीयत कानून में अगर आप चोरी करते हैं तो आपके हाथ यहाँ पर काट दिया जाता है। अब उन लोगों से अगर हम कहते हैं कि बताइए अपराध के लिए वो कानून लागू होना चाहिए, तो वहां पर वो लोग बोलते हैं नहीं, यहाँ पर तो देश में आईपीसी का, इंडियन पिनल कोड लागू होना चाहिए, सभी व्यक्तियों के लिए जो कानून है वो समान होना चाहिए। लेकिन अगर वो धर्म की बात करते हैं तो वहां पर पलट जाते हैं। यूसीसी के बाद में देश में अनेक प्रकार के कानून, यहाँ पर अनेक प्रकार के विरोध प्रदर्शन, कोई समर्थन में, कोई विरोध में। आप देखते हैं कि मानसून सत्र में किस प्रकार के प्रावधान यहाँ पर सरकार के द्वारा जाते हैं। जब वो बिल पेश किया जाएगा हम उस पर एक और वीडियो बनाएंगे और सारी डिटेल आपके सामने पेश करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।